पांचवें चरण के तहत सोमवार 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पंचायती राज मंत्री से भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए गरजते रहे और अपने तरकश के सारे बाण विपक्ष पर चला डाले। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को घेरते हुए कहा कि वो गरीब क्या यादवों के भी नेता नहीं, बल्कि मुसलमानों और परिवार के नेता बन चुके हैं। उनके बेटी, बेटा, दामाद क्या पूरा परिवार ही चुनावी मैदान में है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर फिर से राजद को घेरा और कहा कि ये गरीबों, दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देंगे, गरीबों के हक का आरक्षण खाएंगे और लूटेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कभी देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पर जब जो चाहता है आकर लूट जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सोने का शेर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया से आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने का। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है, अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, हम आपको गारंटी देते हैं, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है। आप एकदम बेफिक्र होके जाइए। मोदी और नीतीश ने कहा है, अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से, तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास लोगों के साथ। लालू जी प्रधानमंत्री होंगे सजाए याफ्ता। अरे लालू जी प्रधानमंत्री होंगे, उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री होगा? लालू जी, बिहार ने आपको देखा है 15 साल शासन करते हुए। भले बिहार का नौजवान बेटी कह रही थी कोमल भी नहीं देखी होगी। लालू जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में अपने युवराज के लिए। उनका युवराज कौन है? अरे उनका युवराज कौन है? वो आप लोग भूल जाइए। वो जानते हैं कि मैं जीत करके भी कुछ नहीं करूंगा। अगर बीना जी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे, बल्कि 400 के पार जाएगा। तो जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो अपना अपना वोट जो लोग देने के लिए सोच रहे हैं, उनसे प्रार्थना है देश के लिए वोट दें, 25 के लिए वोट मत दें। ये 25 का चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या देश में सतभतरी सरकार होगी। अरे भाई, हमारे यहाँ कहावत है, हम कोई नहीं कह रहे हैं कि ये दूसरे तरह की भाषा आप लोग नहीं लेंगे। हम लोग के यहाँ कहावत है, ये कौन होगा? इसलिए लालू जी ये जानते हैं कि मेरे जीते जिन
हम अपने बेटे को युवराज बना के जाएं, और वो युवराज इतना बड़ा झूठा है कि कहता है हमारी भारत माँ। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव किसी पंचायत या किसी राज्य का चुनाव नहीं, ये हमारे देश का चुनाव है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है, ठीक उसी प्रकार इस वैशाली लोकसभा के सारे 19 लाख मतदाता मोदी का परिवार है, वीणा देवी का परिवार है। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि विरोधी कार्यकर्ता नहीं होते, तो विरोधी कौन? विरोधी मतदाता नहीं होते, विरोधी विपक्षी के कार्यकर्ता होते हैं। और जब वो आपके बीच आएंगे तो 7 साल केंद्र में उनकी सरकार रही है। 80 और 90 के दशक में बिहार में उनकी सरकार रही है, लेकिन वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो सिर्फ लोगों को जात पात धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे। और जब वो आपके बीच आएंगे तो मेरा विश्वास है उनसे कहिएगा कि सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो, एक बार यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के आंखों में आंख डालकर कहो, एक बार बड़े बुजुर्ग जिन्होंने जिया है 90 का दशक, उनके आंखों में आंख डालकर कहो कि मंजूर है तुम्हें 90 का दशक। इन बच्चों के भविष्य के लिए या तो विरोधी के कार्यकर्ताओं का नजर झुक जाएगा, नहीं तो उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे दब जाएगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO. अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे? अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फाइल्स का स्टिकर लगा है। इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा, आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।